सभी सांसदों में नंबर 1 है। अगर वो आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिल, सबसे ज्यादा बहस और सबसे ज्यादा मुद्दे अगर किसी ने उठाए हैं तो वो आपके लाडले दुष्यंत चौटाला ने उठाए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, मैं नगर परिषद में मेरी पत्नी पार्षद है, आपके बीच में बैठी है, मैं बताना चाहता हूं, न महिलाओं की सुरक्षा है न महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं और हमारे कॉलेजों पर, बीच कॉलेजों सड़कों पर छेड़खानी हो जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहती है। अधिकारी इनके हिसाब से काम नहीं करते। बेटी बचाएंगे लेकिन बेटी को पालेंगे कैसे? मेरा निवेदन है आपसे, ऐसी सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आदरणीय दुष्यंत चौटाला का साथ दे देना। जब दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सुरक्षित होंगी, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी और हम सुरक्षित होंगे, ये प्रदेश सुरक्षित होगा। आपने यहां बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक पार्टी। एक छोटा सा बच्चा है लगभग 2-3 साल का, वो भी छूट गया है, यहाँ मंच पे हमारे साथियों के पास है, वो देख रहे हैं आप वहाँ पे। हाँ, जिस किसी का भी हो भाई बहन ले जाएं इसको। मैं चौधरी गयालाल चांट जी जो ताऊ देवीलाल के बहुत पुराने संघर्ष के साथी हैं, उनकी धर्म पत्नी जो हजारों महिलाओं को अपने साथ लेकर के आती है, मैं सादर उनको आमंत्रित करती हूँ। चंद्री देवी जी वो मंच पर आए, चौधरी गयालाल जी की धर्म पत्नी चौधरी चंद्री देवी जी। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई और युवाओं की ताकत भाई बलदेव सिंह जी। आज तो ले जाओ या छोरा, पर इतने ही बालक करे करो भैया जितने कंट्रोल में रहे। हाँ, आज तो ले जाओ, कोई बात ना। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने भुडेर से ही सुखराम डागर जी, वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग मंच पर उपस्थित महिला जिला प्रधान ललिता भारद्वाज जी, सम्मानित मंच और मंच का संचालन कर रही बहन शशि तेवतिया जी, मेरी माता से बढ़कर सम्मानित बुजुर्ग महिलाएं व चाची ताई बहन बेटी, पिता से बढ़कर सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज चुनावी युग है और जो भी सरकार बनती है वो हमारे क्षेत्र के लोगों को ठगा करके उनके साथ ठगी मार करके चली जाती हैं। आपके बीच में आपके प्यारे, आपके लाडले भाई दुष्यंत चौटाला जी की माता नैना चौटाला जी आ रही हैं और उसी को सुनने के लिए आप सबको कष्ट दिया यहाँ पहुंचने के लिए। आप सभी जानते हैं नैना चौटाला जी दुष्यंत जी की माता हैं और अपने बेटों को ताकत देने के लिए मातृशक्ति के बीच में पहुंच रही हैं और उनका केवल पार्टी का जो निशान मिला है वो चप्पल का निशान मिला है। बहुत ही सौभाग्यवान पार्टी है जिनको निशान चप्पल का मिला है, क्योंकि जब भी नौजवान युवक अपने माता पिता के पैर लेते हैं तो पैरों में चप्पल नजर आती है। और जब मैं महसूस करता हूं कि मेरे से भाग्यवान तो ये चप्पल हैं जो मेरे माता पिता के पैरों में हमेशा रहती हैं, सुरक्षा करती हैं। बुजुर्ग व महिला बहन बेटियां चप्पल लेकर जन्म से और मरण तक साथ निभाती हैं। हमारी पार्टी का, नैना चौटाला जी की पार्टी का, दुष्यंत चौटाला जी का जो चुनाव निशान है वो चप्पल है, चप्पल। और चप्पल हमेशा आपका साथ देगा। आने वाले समय में एक एक वोट चप्पल के निशान पर लगा देना। जब चप्पल के निशान पर वोट लगाओगे तो आपकी ताकत से, आपकी मेहनत से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नैना चौटाला जी के सुपुत्र दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। और जब दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरी माँ बहन सुरक्षित होंगी। माँ बहनों को डरने की जरूरत नहीं रहेगी। डरेंगे तो गुंडे बदमाश डरेंगे। और चप्पल का जहां तक वैसे भी दूसरी जगह भी उपयोग किया जाता है,
यदि मेरी माँ बहन बेटियों पर कोई गुंडा बदमाश उन पर गलत निगाह डाले तो पैर से निकाल करके चप्पल उनका सिर फोड़ने का भी काम करेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मजहब से भी पहले मन में रखता धरती माँ को, जो मजहब से भी पहले मन में रखता धरती माँ को, दुआ मांगे सभी की जब याद करता विधाता को। फिल्मी सितारों, धन कुबेरों और अफसरों के नाम तो हैं, लेकिन किसी दल ने टिकट शायद ही दिया होगा किसी अन्नदाता को। मैं किसानों के नेता और अपने धतीर से महावीर डागर जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। आदर और सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंतराम तंवर जी, हमारे जेजेपी के प्रधान सुरेंद्र सौरभ, तुहिराम शर्मा जी, जिले के सभी वरिष्ठ साथीगण, जिले की महिला प्रधान लता भारद्वाज, शशि तेवतिया जी, हजारों की संख्या में सभी माताएं बहनें, युवा साथियों, आपको पता है कि पूरे हरियाणा में हमारे वरिष्ठ नेता भाई दुष्यंत जी चौटाला की माता जी नैना चौटाला जी ने जो हरी चुनरी चौपाल अभियान छेड़ रखा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, वो आपको अच्छी तरह बताएंगी। हम तो केवल यही कहना चाहते हैं कि जहां भी दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला पूरे हरियाणा की सभी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी बात सुने। वो हरियाणा की बहबूदी के लिए, हरियाणा की खुशहाली के लिए, हरियाणा की तरक्की के लिए उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। पुनः जितने भी सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जजपा के जिला प्रधान से लेकर कार्यकर्ता तक, सभी हमारे इलाके के गांव के सभी नौजवान साथी, सभी जो यहाँ आए माता बहने, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई से तो बोलो, चित्रा जी, आज कुछ तो बोलो, योग के ऊपर बोलो, चित्रा को बुला है। कोई नहीं बोलेगा। मैं भाई नरदेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज महिलाओं का प्रोग्राम है, भुडेर की धरा पे है, भुडेर के ही अनुसार एक मनोरंजन का गीत जरूर सुनाएं। धन्यवाद बड़ी बहन शशिबाला तेवतिया जी का। गाड़ी और एक निवेदन है, जिनकी गाड़ियां, बहन जी आप बोले, क्योंकि रास्ता अवरुद्ध हो रहा है थोड़ा सा, गाड़ियां रोड पे अगर लगा दी हैं तो भाई ये ठीक नहीं है, रास्ता जाम होगा, हमारी रैली गड़बड़ हो जाए। अब ये चौपाल का कार्यक्रम नहीं रह गया, अब ये रैली भी नहीं रह गई, अब तो ये रेला बन गया है। और ये रेला साबित करता है कि बीजेपी जाने वाली और जेजेपी आने वाली है, ये साबित हो रहा है आज के जोश से। सजनों, अनेकों रैली हुई होंगी, अनेकों रैली हुई होंगी पलवल जिले के अंदर, लेकिन महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी आज तक आपने देखी हो तो बता दो। आज सारी रैलियों का रिकॉर्ड महिलाओं ने तोड़ दिया। जोरदार तालियां महिला शक्ति के लिए बजाइएगा। और देखो, जैसा व्यवस्थापक बता रहे हैं प्रधान जी, पीछे इधर साइड में जो प्लॉटिंग है वो खाली पड़ी है, अपनी गाड़ियां वहां लगा लें, इधर को अपनी अपनी गाड़ियां लगा लें। रास्ता अवरुद्ध होगा, पुलिस आएगा, हमें दिक्कत होगी। और हमारे जिला अध्यक्ष जी इस व्यवस्था को देखें, आदरणीय सुरेंद्र सौरभ जी और हमारे आदरणीय गुरुजी भारद्वाज जी,
उन सबसे प्रार्थना है कि ये व्यवस्था देखें श्री तुईराम भारद्वाज जी। आइए बहन जी का आदेश, एक गीत सुना देता हूं आपको। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, मैडम नैना चौटाला जी जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जी जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जी जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जी जिंदाबाद। अब हमारे बीच में हम सबकी ताकत, हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती नैना चौटाला जी और उनके साथ हमारी प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती शीला बयान जी और हमारे जो हरी चुनरी के प्रभारी हैं राजेंद्र लितानी जी, वो सब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप बहुत जोर से तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक चौधरी देवीलाल जिंदाबाद, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन साथियों की गाड़ी रोड पर खड़ी है, बड़ी व्यवस्था खराब हो रही है रोड पे, रोड जाम की व्यवस्था हो रही है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि जो अभी अभी लास्ट में जो गाड़ियां आई हैं, जो भी भाई जिसकी भी गाड़ी आई है, प्लीज सभी ड्राइवर वहां पहुंच करके व्यवस्था को बनाने की कृपा करें। अपनी गाड़ियों को साइड में लगा ले, साइड में काफी जगह पड़ी है, केवल रोड को खाली कर दे। गाड़ी में भी नुकसान हो सकता है, कोई पीछे से इधर उधर से साइड मार जा, तो मेरी गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों को हटाने की कृपा करें। आज के इस हरी चुनरी चौपाल में और भुडेर की पवित्र धरा पर, ब्रिज की भूमि पर हरियाणा की माताओं का भविष्य और हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती नैना चौटाला जी का इस हरी चुनरी चौपाल के आगमन पर महिलाओं की तरफ से
अपनी तरफ से मैं तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करती हूं, जो आज हजारों महिलाओं को अपने साथ लेकर के आई हैं। बोल खड़ी है। अच्छा, बोल बस ठीक है ना। बोल। मंच पर विराजमान हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चौधरी नैना चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला भ्यान जी, श्रीमती लता भारद्वाज जी, श्रीमती शशि बालाजी, मंचासीन से सभा में उपस्थित मेरी प्यारी बहन, वह सभी कार्यकर्ता, पलवल के ऐतिहासिक गांव धतीर की पावन धरा पर पधारने पर समस्त वासियों की आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आपके समर्पित कार्यकर्ता हैं, पहले भी आपके थे, आज भी आपके हैं और जब तक सांस है तब तक आपके ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। वह बहन नैना जी संघर्ष की नमन करती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ इनके दो सपूत पर जो हम सभी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूं जो पंचायती आदमी के रूप में जाने जाते हैं और पूर्व में जिला परिषद के चेयरपर्सन रहे हैं, जिन्होंने अपने विवेक से बहुत बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं, चौधरी विजेंद्र चांट जी। हमारी जननायक जनता पार्टी जिला पलवल की महिला अध्यक्ष लता भारद्वाज जी, हमारी प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती शीला बहन जी और जन जन की प्रिय इस हरियाणा की दिशा दशा बदलने वाली हमारी आज की मुख्य अतिथि बहन नैना चौटाला जी, मंचासीन और सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरी बराबर में हमारे जिले के जो बाईं तरफ सभी साथी बैठे, आदरणीय मेरे कार्यकर्ता साथियों, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और बहुत आदर और मान के योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम श्रीमती नैना चौटाला जी का धतीर गांव में स्वागत कर रहे हैं और इसके लिए धतीर के सरदारों का, धतीर के कार्यकर्ता साथियों का और धतीर की नारी शक्ति का जितना मैं सम्मान करूं, उनके बारे में जितने अच्छे शब्द बोलूं उतने कम पड़ जाएंगे। इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लता जी,
नैना जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, मुझे आज ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है। सन 82 में मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का प्रधान होता था, तब डॉक्टर साहब की और आपकी शादी हुई थी, तो मैं तेजा खेड़ा गया था आपकी शादी की दावत में। आज आपको अपने बीच में इस रूप में पाकर के हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और मैंने आपके परिवार को बहुत करीब से देखा है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, मैं एक छोटी छोटी 1-2 बातें बताना चाहता हूं। आपके देवर जी को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। एक बार जब रथ बनाया था विजय रथ चौधरी देवलाल जी ने, तो हम सब गाड़ी में बैठ के चल रहे थे और बिल्लू, उस वक्त उनका नाम होता था, बिल्लू गाड़ी चला रहे थे। कहीं बहुत ज्यादा सड़क टूटी हुई थी तो सारी गाड़ी हिल गई। चौधरी देवलाल ने कहा भाई गाड़ी आराम से चलाओ, और वो श्रीमान जी उसी वक्त गाड़ी की चाबी निकाल करके और वो गाड़ी की चाबी चौधरी साहब के ऊपर फेंक करके गाड़ी छोड़ के चले गए। इस मिजाज के आपके देवर थे, उन्होंने तो ये करना ही था जो आपके साथ किया है। लेकिन आपने दुर्गा के अवतार में आकर के जो अपनी व अपने परिवार की उस पर खड़ी हुई हो, आपने दिशा बदल दी है। और नारी शक्ति जब उठ के खड़ी हुई है, जब राक्षसों का किसी पर नाश नहीं होता था, उस वक्त देवी ही उन राक्षसों का नाश करती थी। आप देवी के रूप में हरियाणा में अवतरित हुई हो, इन सब राक्षसों का नाश होगा। और आने वाला समय दुष्यंत चौटाला जी का है। दुष्यंत चौटाला जी ही हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री होंगे। एक बार फिर पुनः यहाँ जो हमारी माताएं बहनें और जो सरदारी आई है, उन सबका स्वागत और धन्यवाद करते हुए पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जननायक जनता पार्टी। राम राम जी। ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले से बोलेगा। उन्हीं जननायक चौधरी देवीलाल जी के 87 के न्याय युद्ध से लेकर और आज तक पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले मैं आमंत्रित करती हूं चौधरी दयालाल जी को। और उसके साथ साथ हमारे पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे चौधरी हर्ष कुमार जी के बेटे चौधरी भालू जी, इतनी सारी तादाद के अंदर महिलाओं को लेकर के पहुंचे। आप तालियों के साथ हर्ष कुमार मंत्री जी का स्वागत। मंच पर विराजमान आज की आकर्षक शक्ति महारानी लक्ष्मीबाई और झांसी रानी महारानी किशोरी के नक्शे कदम पर चलने वाली, ये कोई मेरे तारीफ की बात नहीं। आदरणीय चौधरी नैना सिंह चौटाला जी, उनके साथ में हरियाणा प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष चौधरी शीला बयान जी, जिला की अध्यक्ष लता जी, श्री शशि तेवतिया जी, पार्टी के गणमान्य सभी पदाधिकारी साहिबान, गांव गांव से आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और गांव गांव से आई हुई जगत जननी, इस धरती की आधार महिला शक्ति, मैं आपको सबको पहले हाथ जोड़कर नमन करता हूं, आपको सबको राम राम करता हूं। आज ये जो शक्ति नैना चौटाला जी के रूप में आपको जो दिख रही है, आज ये तब हालात आए जब इस कांग्रेस पार्टी की उन गलत नीतियों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, चौधरी अजय सिंह चौटाला डॉक्टर का कोई कसूर नहीं था, चौधरी अजय सिंह चौटाला का कहीं भी कोई लाइन नहीं थी, उनको जबरदस्ती जेल में इसलिए ठूस दिया गया, एक होने वाला मुख्यमंत्री चौधरी अजय सिंह चौटाला है। इस बात को गहराई से नैना चौटाला ने समझा और नैना चौटाला ने झांसी रानी की तर्ज पर डब्बाली से विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा। सिरसा जिले से सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके नैना चौटाला ने हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया। और उसके साथ साथ चौधरी अजय सिंह चौटाला की गैर हाजिरी में चौधरी दुष्यंत चौटाला और चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला को राम लक्ष्मण के रूप में हरियाणा प्रदेश की पावन धरती पर उतार करके ये लोगों को बता दिया, एक संघर्ष की प्रतीक मूर्ति कभी भी हम हार मानने वाले नहीं है। और आज वो दिन खड़ा हुआ है, हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीट जननायक जनता पार्टी की जीतेगी।
और हरियाणा प्रदेश में 100 के 100% चौधरी दुष्यंत चौटाला का राज होगा। और आदरणीय नैना सिंह चौटाला आपकी सबसे बड़ी वकील होंगी तमाम महिलाओं की। आप इनको जब सुनोगे फलीभूत हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, माता बहनों का, भाइयों का, सबका हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, नमन करता हूं। आपने हमारे थोड़ी सी प्रार्थना बढ़ा करके जो दर्शन दिए, हम आपके बहुत आभारी, बहुत एहसानमंद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। ब्राह्मणी के रूप में हमें आशीर्वाद देने आई मैडम सुशीला देवी जी। उनके जो पति ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता हैं, मैं आमंत्रित करूंगी 1 मिनट के लिए भूदेव शर्मा जी को। परम आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा की आन बान शान, महिलाओं को इस देश में जागृत करने वाली बहन नैना चौटाला जी, उनके साथ में आई। टाइम बहुत कम मिला है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। एक ही लाइन कहूँगा। मेरी बस्ती का गांव है, मेरे गांव में बहन जी पधारी है, इसलिए मैंने टाइम दे दिया, बहन जी ने मुझे। शीला बयान जी, हमारी जिला अध्यक्षा लता भारद्वाज जी, हमारी महिलाओं का इस इलाके में बॉर्डर से बॉर्डर तक प्रतिनिधित्व करती हुई बहन शशिवाला तेवतिया जी, सम्मानित पूजनीय मंच, मेरी सामने बैठी हुई मेरी माँ, बहन, बेटी, सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, प्यारे बच्चों, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं तो अपने गांव बड़े धतीर में जो हमारी बुढ़ेर पाल की हैसियत है, जो हमारा ताज है, उसमें बहन जी का स्वागत करता हूं और बहन जी को भरोसा दिलाता हूं। बहन जी, ये इलाका दुष्यंत जी के साथ है, आपके साथ है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ है, ये चौधरी देवीलाल जी की जो हम वंशज बैठे हैं, जो हम उनके जो समझो हमारे वो दादा परदादा जो पूजनीय है, जो हमें वो कह के गए, तो हम तो उसी बात पे आगे चलते रहेंगे। और बहन जी, जो आपने महिलाओं के लिए जो इतना बड़ा ये कार्य कर रखा है, महिला जागृति के लिए, जो हरिचुनरी चौपाल के माध्यम से, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने तो सच्चाई में, हम जहां भी सुनते हैं कि नैना बहन जी ने तो कमाल ही करके ऐसा प्रोग्राम दिया जिससे बहुत जागरूकता हुई है। बाकी तो बहन जी बताएंगी। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि बहन जी की बातों पे जितनी मेरी माँ बहन है वो सब खरी उतरे और ज्यादा से ज्यादा जननायक जनता पार्टी की जो हमारी नई पार्टी है उसके बारे में लोगों को बताएं, समझाएं। जय हिंद, जय जजपा पार्टी। दरिया की जिद है, मैं रास्ता नहीं दूंगा। दरिया की जिद है, मैं रास्ता नहीं दूंगा। हम महिलाओं ने भी नैना जी की उपस्थिति में प्रतिज्ञा कर ली है कि चप्पल पहन के ही समुद्र को पार करेंगी। मैं आमंत्रित करती हूँ भाई दुष्यंत चौटाला जी की ताकत, युवाओं का बहुत बड़े नेतृत्व करने वाले अपने साथी भाई बलदेव सिंह अलावलपुर जी को। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं में जन क्रांति का अलग जगाने वाली पूजनीय नैना चौटाला जी मंचासीन, उनके साथ एक कृष्ण की तरह सारथी बनकर उनका हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सारथी के रूप में हमारे हरियाणा प्रदेश की जननायक जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़ी बहन शीला बहन जी, जननायक जनता पार्टी की फरीदाबाद जिले की पलवल जिले की अध्यक्ष आदरणीय बड़ी बहन लता भारद्वाज जी, मंच का संचालन कर रही आदरणीय बहन शशिवाला जी, मंच पर विराजमान सभी मेरी यहाँ बहनें, माताएं बहनें, मेरे सामने बैठी है माताएं बहनें और सभी पार्टी के मेरे सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, सब माताओं बहनों की तरफ से
पूज्य नैना चौटाला जी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ के साथ मैं पूज्य नैना चौटाला जी को यह आश्वासन दिलाता हूँ, जिस तरह से आपने आपके दोनों लाडले इस जननायक जनता पार्टी के लाडले, इस प्रजा के लाडले, आपने जिस तरह उनकी ताकत बनकर, वो जिस तरह हरियाणा प्रदेश में आम जनमानस की आवाज बनकर, इस हरियाणा प्रदेश की आवाज बनकर हरियाणा के जन जन में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात में जहां पिता जेल में थे, आप ताकत बनकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आपकी ताकत बनकर, वो आपकी आवाज बनकर हरियाणा प्रदेश के अंदर आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपकी एक आवाज पर जहां आपका पसीना गिरेगा, वहां हम अपने खून बहाने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पुनः मैं आपका यहाँ अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय अजय सिंह चौटाला, जय जय जननायक पार्टी, जय हिंद, जय भारत। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ उदयवीर भड़ाना जी को, वो आए और 1 ही मिनट में अपने विचार रखें। उदयवीर भड़ाना जी। आज की हरी चुनरी चौपाल की मुख्य अतिथि बहन नैना चौटाला जी, उनके साथ आई शीला बहन जी, हमारे जिले की अध्यक्ष लता भारद्वाज जी, मंच पर और सम्मानित महिलागण, इतनी भारी संख्या में इस जिले से आए मेरी माताएं, बहनें, बच्चों और गांव धतीर के मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज नैना चौटाला जी का इस जिले में क्या, दिल्ली के उरली तरफ पहली बार हरी चुनरी चौपाल का आयोजन किया गया है। इससे पहले उनके सैकड़ों आयोजन हमारे हरियाणा के दूसरे जिले में होते रहे हैं और बड़ी भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति वहां भी, और उससे कहीं ज्यादा आज यहाँ पे ये दर्शाती है कि बहन नैना चौटाला जी का कितना सम्मान है, उनकी बातों को कितना वजन देते हैं। एक नई पार्टी, जननायक जनता पार्टी, जो भाई दुष्यंत चौटाला जी ने खड़ी की है, उसके प्रति लोगों का इतना रुझान हो चुका है कि उनकी जहां पे भी सभाएं होती हैं, लोग भारी संख्या में, जो आज तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, उसमें इकट्ठे होते हैं। उनकी नीतियों से, उनके कर्तव्यों से, उनके कहे से आज सारे का सारा हरियाणा बहुत ज्यादा प्रभावित है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तरह तरह की पार्टियां आएंगी, आपको बड़े प्रलोभन देंगी, लेकिन जो वादे दुष्यंत जी कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। आप इस बात को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा और पार्टी की नीतियों के और दूसरी बातों के बारे में बहन नैना चौटाला जी आपको विस्तार से बताएंगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह आज उनका सम्मान किया गया है इतनी भारी संख्या में, इसी तरह आगे भी उनकी पार्टी को स्वागत होगा और उनकी नीतियों का अनुसरण होगा। मैं नैना चौटाला जी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अपनी ओर से, अपने इलाके की ओर से, अपने गांव की ओर से। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता और पार्षद रहे हमारे शहरी जिला अध्यक्ष बड़े भाई तुराम भारद्वाज जी, वो आए और अपनी मैडम का स्वागत करें। आदर और सम्मान के योग डब्बाली से विधायक, हमारे आज के मुख्य अतिथि बहन नैना चौटाला जी, उनके साथ आए हुए हमारे राष्ट्रीय प्रधान अंतराम तंवर जी, महिला विंग की स्टेट अध्यक्ष शीला बहन जी,
पूर्व में रहे चौधरी हर्ष कुमार जी के सपुत्र भाई भालू जी, भाई जगदीश नैयर जी पूर्व मंत्री, जिला देहात के प्रधान सुरेंद्र सौरभ जी, महिला विंग की जिला अध्यक्ष बहन लता भारद्वाज जी, हल्का प्रधान भाई यशपाल मवई जी, मंच संचालक बहन शशि तेवतिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई बलदेव लालपुर जी, इंसो प्रधान भाई नागेश तेवतिया जी। मैं आज बहन जी का यहाँ पर आने पर अपने दिल की गहराइयों से आप सबकी तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हरिचंद्री चौपाल का जो प्रोग्राम किया है और इतनी भारी तादाद में जो आज संख्या हुई है, मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद करता हूं और साथ में लता भारद्वाज और शशि तेवतिया जी जो बहनों ने जो मेहनत करी है इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर मैं वो बात नहीं कहूंगा तो वो गैलाल चांद गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने कहा था भाई मेरी गाड़ी जरूर गिन लेना, आज मैंने गाड़ी गिनी, उनकी 75 गाड़ी भर के आई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज में पूर्व मंत्री रहे चौधरी हर्ष कुमार जी के बेटे बड़े भाई भालू जी। जल्दी आ जाओ, 1 मिनट। आदर और सम्मान के योग आज हमारे जो मुख्य अतिथि नैना चौटाला जी हैं और उनके संग जो सारी महिलाएं आई हैं और मेरी माता बहनें, मैं सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ और अपने जिले में नैना चौटाला जी के लिए हतीन क्षेत्र की तरफ से और अपने जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से उनका धन्यवाद स्वागत करता हूँ पहुंचने पर। और मैं छोटे से 2 शब्द बोलूंगा। आज जो हमारी माता बहनें आई हैं, पहले तो ये डरती थी आने के लिए, बाकी आज ऐसा सौभाग्य इनको मिला है आपके प्रोग्राम में, इनकी बैग खुल चुकी है आज से। क्यों ये गोबर गिरती थी, पानी भरती थी, उसके बाद इनको नहीं पता था कि क्या होता है और बतारियों में ले जाते थे। आज से पहली बार आपके प्रोग्राम में आई हैं, आपका स्वागत कर रही हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं अगला प्रोग्राम जो भी पलवल जिले के अंदर होगा 50,000 माता बहनों के द्वारा होगा आपका स्वागत। और गांव बाहर से आई सरदारी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और जिला अध्यक्ष और जेजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंत्री, संचालक, सबका मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस संघर्ष में सबसे पहले हमारे जिले के अंदर उनकी ताकत बने और पूर्व मंत्री रहे जगदीश नैयर जी, वो आए अपने उद्बोधन से जनता को संबोधित करें। मंत्री जगदीश नैयर जी। मान सम्मान के योग आदरणीय पूजनीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर चौधरी अजय सिंह चौटाला साहब की धर्मपत्नी बहन नैना चौटाला जी आज एक जन क्रांति को लेके सारे हरियाणा में महिलाओं को जगाने के लिए निकली। आज उनकी मेरे हिसाब से 50वीं सभा ये हरियाणा के अंदर होने जा रही है। मैं इनके साथ आई हुई हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन शीला बहन जी, बहन डॉक्टर अनीता शर्मा जी, बहन ललिता शर्मा जी, हमारी जिले की अध्यक्ष बहन शशि बाला जी, तमाम टीम का हृदय से स्वागत करता हूं जो आज एक नई क्रांति के रूप में उभर के एक दुर्गा का रूप धर के लोगों को जगाने के लिए, माताएं बहनों का अधिकार बताने के लिए आज हमारे बीच में आई है। मैं उनका अपनी बुढ़ेर पाल में अपने पलवल जिले में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरी ये पूजनीय माताएं बहनें और मेरे पूजा के योग बुजुर्गों, सम्मानित सभी नेतागण साथी, आज भाषण तो आदरणीय बहन नैना चौटाला जी का होना है। हम तो सब सारे साथी मिलके
उनके स्वागत में खड़े हैं। और बहन जी आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। जब दूसरा प्रोग्राम होगा इसमें और बहुत बड़ा इजाफा होगा। और ब्रज क्षेत्र का जिस दिन प्रोग्राम होगा, जो अभी भालू जी ने कहा था, हम ऐसी ताकत झोंक देंगे कि शायद हरियाणा में पहला प्रोग्राम होगा। आज आप आई, आपका समय ज्यादा ना खराब करते हुए आपका बार बार धन्यवाद। मंच पर बैठी सभी महिला नेत्रियों का बहुत हृदय से स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस हरी चुनरी चौपाल की इस प्रोग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले और हमारे लोकसभा के प्रभारी अंतराम तंवर जी वो आए और अपना संबोधन दें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, ना कोई नहीं, हमारी जिले की जो महिला जिला अध्यक्षा हैं, आज हमारे प्रोग्राम की शोभा बनी और चंडीगढ़ से चल करके आई मैडम अनीता भारद्वाज जी, वो आए और अपना संबोधन दें। हमारे बीच बैठी हुई परम आदरणीय मैडम नैना चौटाला हमारे हरी चुनरी चौपाल की शान बान आन और हरियाणा की समस्त नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई धतीर गांव, पलवल गांव और आसपास के गांवों की सभी इलाकों से जितनी महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपके आगे नतमस्तक हूँ। आप इतनी संख्या में यहाँ आई हो, बेहद खुशी की बात है। मेरे दोनों तरफ मेरे भाई, बंधु बांधव, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं और मैं पलवल की बहू होने के नाते, मेरा 36 वर्ष का जीवन है। मैंने आज तक, जब मैं डबवाली से इस शहर में ब्याह के लाया गया मुझे, मैंने उस समय से और अब तक के 36 वर्षों में जो अंतर देखा है, ये वही अंतर है। ये क्रांति का आगाज है मेरी बहनों। आगे नवरात्रे आने वाले हैं। मां दुर्गा के रूप में आप यहाँ बैठी हो और आप सबका प्रतिनिधित्व करने वाली ये बहादुर साहसी महिला, 2 पुत्रों की मां, चांद और सूरज, और जिसका पति एक लंबे संघर्ष के लिए लड़ रहा है लड़ाई और उसके दरवाजे पे खड़ी है। इस तरह की बहादुर पत्नी जो अपने 2 बेटों को इस रण क्षेत्र में उतार रही है, ये क्रांति का आगाज है। ये नई राजनीति का युग है। बीत गए वो सारे दिन, बीत गए वो वायदे जो आपको छलकर ले जाते हैं। लोग बाग राजनीतिज्ञ झूठ बोलते हैं। मैं वायदा देती हूँ, वायदा नहीं, मैं आपके साथ शपथ लेकर कहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे दिग्विजय, दुष्यंत, दोनों इस प्रकार के बच्चे हैं जो बच्चे नहीं, युग का प्रतिनिधित्व करने वाले तोरण नेता हैं। जो मनुस्मृति में जिस युग को प्रलय के बाद, देवताओं की सृष्टि के बाद उतारा गया था, मेरे भाई बहनों, पलवल की इस भूमि पर रहने वाले नौजवानों, बुजुर्गों, ये याद रखना कि भाई दुष्यंत और दिग्विजय के बाद ये युग, जो नया युग आने वाला है, उनके साथ आए राजनीतिज्ञ चले गए।
ये दो चढ़ते सूरज हैं जो इस देश के राजनीति के भीतर फैले हुए भ्रष्टाचार के अंधेरे को दूर करेंगे। ये पलवल का इलाका मैं जानती हूं, जिस समय मैं ब्याह के आई थी कच्ची सड़कें थी और न जाने जहां भाषा भी समझ नहीं आती थी, आज ये जिला बन गया। आज आसपास के गांवों की इतनी उन्नति हो गई। मेरी बहनों, अब जो आपको मोदी सरकार ने नहीं दिया या किसी बीजेपी सरकार ने नहीं दिया या किसी और कांग्रेस ने नहीं दिया, वो जननायक जनता पार्टी के स्वप्न साकार होंगे। और आप ये विश्वास रखें और ये धारणा करके जाएं कि अपनी वोट को अपनी आंखें खुली रख करके डालना है। किस चुनाव चिन्ह पे आपने ध्यान से अपना निशान अंकित करना है। आज भी लगभग जहां 3 युग बीत चुके हैं और वहां आज भी महिलाएं सिर ढक के मुंह ढक के बैठी हैं, लेकिन पलवल की 37 वर्ष पुरानी महिला और आज की महिला आपके सामने जो मेरे सामने है, मैं देख रही हूं बहुत बड़ा अंतर है। अब युग को बदल डालो। तुम नारियां नहीं, तुम झांसी की रानी हो। तुम देवियां नहीं, अब तुम क्रांति की देवियां हो। क्रांतिकारी महिलाएं हो जो पुरुष से ज्यादा वर्चस्व रखती हैं। नैना चौटाला जी, बड़ी बहन जी, अभी आपके बीच में आकर के आपको बताएंगी कि किस प्रकार से वो तुम पुरुषों की ही नहीं, तुम औरतों की भी वकालत किस प्रकार वो करती हैं। क्या क्या वो आपके लिए नई रणनीतियां, नई योजनाएं जो आप पर लागू होंगी। 55 वर्ष की उम्र में क्या मिलेगा और हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके बीच में रखेंगी। एक नया चढ़ता सूरज, उसके लिए आप प्रतीक्षा करें। और मैं, मेरी बहनों, आप सारी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई यहां बैठी हैं। यहां केवल कोरे भाषण नहीं, अपनी वोट का सदुपयोग करके जाने का प्रण लेना कि हमने अपनी जननायक जनता पार्टी को सर्वोच्च शिखरों पर ले जाना है। हमने कहने के लिए ये बातें नहीं रखी। ताऊ देवीलाल का स्वप्न, भारत की आजादी का स्वप्न जैसे साकार किया था मेरे लौह पुरुषों ने, नौजवानों ने, मैं आज पलवल की इस धरा पर अपने सभी भाई बंधु बांधवों बहनों से, नारी शक्ति से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज एक नए युग को आपने अंजाम देना है। वह नया युग उसी प्रकार सार्थक होगा जैसे मनु की सृष्टि प्रलय के बाद एक नए युग का निर्माण करने के लिए बनी थी और हमने उन सब में फिर से एक नई सृष्टि का निर्माण किया। आज राजनीति के इस नए युग को आपने अपनी आवाज देनी है, एक नया आगाज देना है। जय हिंद, जय भारत। बहन जी, आप तो जल्दी बात करती हो। हम मातृशक्ति को वो बहुत पुराना गीत कि दे दे नोट लिफाफे में तने कर दी कदर बुढ़ापे में, ताऊ ने जो महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, मैं आमंत्रित करती हूं अपनी महिला जिलाध्यक्ष, अपनी साथी बहन लता भारद्वाज जी को। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य मेरी सभी माताएं बहनें, परम आदरणीय पूजनीय कुल की मर्यादा को धारण करने वाली महिला सशक्तिकरण का अभूतपूर्व उदाहरण, महिला सशक्तिकरण की अभूतपूर्व उदाहरण श्रीमती नैना चौटाला जी, उनके साथ आई हुई हमारी बड़ी बहन प्रदेश अध्यक्ष शीला बहन जी, मंचसीन वीर महिला पदाधिकारी गण
तथा मंच के सामने हरी चुनरी चौपाल की प्रोद्धा माताओं, बहनों, बेटियों, मैं अपने आप को आज परम गौरवशाली महसूस करती हूँ कि परम श्रद्धेय स्वर्गवासी हरियाणा के विकास के सूत्र धार बड़े बुजुर्गों के सम्मान के रक्षक किंग मेकर ताऊ देवीलाल जी के आशीष की छाया में भाई दुष्यंत चौटाला जी तथा माता नैना चौटाला जी ने हरियाणा के विकास तथा माताओं, बहनों, बुजुर्गों के, किसान के सम्मान के की लड़ाई जो लड़ी है, इस यज्ञ अभियान में मैं अपनी तरफ से और अपने जिले की तरफ से, अपनी माताओं बहनों की तरफ से एक आहुति हमारी सबकी तरफ से होगी। मैं अपनी तरफ से नैना चौटाला जी का बुढ़ेर मंडल के तख्त गांव धतीर में पधारने पर अपने क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ तथा उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे क्षेत्र की बेटी, बहू, माताएं आपके साथ तथा जननायक जनता पार्टी के साथ जिस मकसद से कार्य कर रही है, उसमें हम तन मन धन से आपके साथ हैं। वह हरियाणा के हित को ध्यान में रखते हुए मेरी माताएं इतनी मेहनत कर रही हैं कि जब तक अगला मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला ना बन जाए, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण, समय बहुत कम है भाइयों बहनों, मैं सभी का नाम नहीं ले सकती, मुझे थोड़ा ही समय मिला है, मैं क्षमा चाहती हूँ। और भाई और बड़े हमारे बड़े अंतराम तंवर जी जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता चाहती हूँ। और लितानी जी, उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हरी चुन्नी चौपाल का ये कार्यक्रम बहन चौटाला जी के साथ तय किया है। और इसके लिए हम अपने प्रदेश को अब बधाई देते हैं। और सबसे ज्यादा हम अपने इस बुढ़ेर गांव धतीर का सौभाग्य मानते हैं कि ये 40वां हरी चुनरी चौपाल हमारे इस गांव में आयोजित हुई है। इसी के लिए हम एक बार और सबको बधाई देने जाते हैं। इसी से बहन नैना चौटाला जी का तालियों से स्वागत करेंगे। जय हिंद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, बहन नैना चौटाला, शीला बहन जी, अंतराम तंवर जी। अब मैं इसी कड़ी में जो सबसे पहले भाई दुष्यंत की ताकत बने और सबसे पहले इस क्रांति के बिगुल को बजाने वाले हमारे जिले के अध्यक्ष, मैं आमंत्रित करती हूं सुरेंद्र सौरभ जी को। बहुत ही आदर और सम्मान के योग डब्बाली से विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, मेरी बड़ी बहन प्रदेश की अध्यक्ष शीला बहन जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अंतराम तंवर जी, मेरी बड़ी बहन जिले की अध्यक्ष लता भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री जगदीश नायर जी, इस प्रोग्राम हरिचुंदरी के पूरे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय चौधरी राजेंद्र लितानी जी, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार जी के लड़के चौधरी भालू जी, उदयवीर भड़ाना जी, मेरे भाई बलदेव अलावलपुर जी, चेयरमैन विजेंद्र चांड जी, हमारे जिले के प्रधान चौधरी तोहीराम जी और समस्त मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और बुढ़ेर पाल की सरदारी और माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं बहन जी का यहाँ अपने पलवल जिले में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी पार्टी का आदेश होगा, हम दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। ताऊ देवीलाल, चौधरी अजय चौटाला, जय हिंद, जय जननायक। अब ये हरी चुनरी चौपाल का प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में है। मैं आमंत्रित
महिलाओं की ताकत शीला बहन जी को उससे पहले अपने मन की दो बात, क्योंकि ये महिलाओं का प्रोग्राम है, मैं भी कहना चाहती हूँ। इस बुढ़ेर पाल की पवित्र धरा पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, आज जो हम सबकी ताकत बनकर के श्रीमती नैना चौटाला जी आई हैं। माताओं, आपने रामायण के अंदर वो एपिसोड देखा होगा कि जब भगवान रामपुर सेतु का निर्माण कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ी वानर सेना जिस तरीके से दुष्यंत के साथ खड़ी है, उस जमाने में भगवान राम की वो वानर सेना राम सेतु का पुल निर्माण करने में लगी हुई थी। और उसी सेना के साथ एक छोटी सी गिलहरी भी लगी हुई थी। भगवान राम ने जब देखा कि राम सेतु पुल के निर्माण में जब इतनी बड़ी वानर सेना लगी हुई है, तो ये गिलहरी क्या योगदान दे सकती है। भगवान राम ने कहा कि बहन आप आराम करो, जब इतनी बड़ी सेना लग रही है तो ये पुल का निर्माण कर ही देगी। जब उस गिलहरी ने कहा कि भगवान राम, मैं ये तो जानती हूं कि ये वानर सेना इस राम सेतु पुल का निर्माण करके ही रहेगी, लेकिन मैं ये उससे पहले जानती हूं, जब रामायण को पढ़ा जाएगा, आपका गुणगान गाया जाएगा, उस एपिसोड में मुझ जैसी गिलहरी को भी याद किया जाएगा। माताओं बहनों, आज जिस लक्ष्य को लेकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर और सबसे बड़ा, सबसे छोटी उम्र का युवा सांसद जब सुबह उठ करके नहा धो करके अपनी मां के चरण चूम करके हिंदुस्तान की लोकसभा में गया, और जब उसने वहां पर देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों की जान ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो दुष्यंत से देखा नहीं गया। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरी रगों में जननायक चौधरी देवीलाल जी का खून है। किसी वक्त में उन्होंने तंबाकू के ऊपर थे और साइकिल के ऊपर से टैक्स हटाया था। हे मोदी, चाहे तो इस ट्रैक्टर के ऊपर से टैक्स अभी हटा दे, वरना आज तो मैं अकेला दुष्यंत हूं। संसद से बाहर निकलूंगा तो लाखों दुष्यंत को लेकर के आऊंगा, लेकिन ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगने दूंगा। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि आज चुनाव आयोग ने हमें चप्पल का निशान दिया है। ये चप्पल कोई मामूली चप्पल नहीं है, बल्कि भगवान राम की एक चरण पादुका है और ताऊ देवीलाल की एक खिड़ौना है। हम सब महिलाओं ने प्रतिज्ञा करनी है कि आने वाले चुनाव में हम एक एक वोट चप्पल पर दे करके भाई दुष्यंत को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सांसद बनाएंगे, क्योंकि वो ही हमारी रक्षा कर सकता है। दुष्यंत के अंदर आज ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप दिखाई देता है। आप सब यहाँ पर आई, मैं आमंत्रित करती हूँ हम सबकी ताकत और हमारी प्रदेश अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन श्रीमती शीला बहन जी को। हमारी हरी चुनरी जो महिलाओं को एक माला में पिरोने का काम किया, जब भी महिलाओं की बात आई विधानसभा में सरकार के समस्या उठाने का काम किया, और डबवाई की बहादुर विधायिका बहन नैना सिंह चौटाला जी, हमारे लोकसभा प्रभारी माननीय राम तंवर जी, पूर्व में मंत्री रहे
जननायक जनता पार्टी के नेतागण और पलवल जिले की मेरी मां समानी माता और बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार, छायाकार भाइयों, आज ये हरी चुनरी चौपाल में हजारों की संख्या में माता और बहनें आई। मैं महिला विंग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और ये जन सलाब उमड़ के आ रहा है और ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी जा रही है और जननायक जनता पार्टी आ रही है। हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला आ रहा है और ये जन सलाब कह रहा है। मैं आपके बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग, ये नेता आपके बीच में आया करते और कहा करते महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों को बिजली पानी देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे, बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे और कर्मचारियों को पंजाब वेतन जैसा लागू करने का काम करेंगे और स्वामीनाथन जैसी रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे। और लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने विफल हो चुकी है, कोई भी हरियाणा प्रदेश में काम करने का काम नहीं किया और हमारी माता और बहनें सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है। क्योंकि जब हम अखबार पढ़ते हैं तो एक ही खबर मिलती है, फलानी जगह अपहरण हुआ, फलानी जगह बलात्कार हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौना कांड करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी सोने का काम किया। मैं यही कहूंगी, ये हजारों की संख्या में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नैना सिंह का एक विचार और एक सोच थी, क्यों नहीं हरियाणा प्रदेश की माता और बहनें दुखी है, हम माता और बहनों से मिलके रूबरू होने का काम करें। इसीलिए ये हरी चुनरी चौपाल शुरू करने का काम किया और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की एक लहर बन चुकी है कि दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हरियाणा प्रदेश आपके साथ है और ये जन सलाब कह रहा है। और 22 मई को 12 मई को हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। मैं सभी से अपील और प्रार्थना करना चाहूंगी माता और बहनों से, ये जननायक दाऊद देवीलाल के खड़ाऊ है, जो ये चप्पल का निशान है, जननायक दाऊद देवीलाल के खड़ाऊ पहन के हमें दिल्ली तक पहुंचने का काम करना है। एक एक अपना कीमती वोट, जितनी हमारी हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 की 10 हासिल करके दुष्यंत चौटाला की झोली में डालने का काम करना है। धन्य हो मां नैना सिंह चौटाला जैसी, जो हरियाणा प्रदेश में 2 बच्चों को जन्म दिया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की एक लहर बन चुकी है कि दुष्यंत और दिग्विजय आगे बढ़ो, पूरा हरियाणा प्रदेश साथ है। और दुष्यंत को जब इस साल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का काम किया और इस साल लोकसभा क्षेत्र से जीत के जब लोकसभा में पहुंचे, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, सरकार के समक्ष रखने का काम किया, समाधान करवाने का काम किया। और दिग्विजय चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ की लड़ाई लड़ने के लिए दिन रात करने का काम किया। जब छात्र संघ के चुनाव भाग नहीं हुए तो दिग्विजय ने भूख हड़ताल अनशन पर बैठने का काम किया और वो छात्र संघ के चुनाव बहाल कराने का काम दिग्विजय चौटाला ने किया। मैं माता और बहनों से यही कहना चाहूंगी, आप नैना सिंह को विश्वास दिलाओ कि पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं आपके साथ हैं। हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि जब तक दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनता तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। सभी का धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ उस शख्सियत को जो इस हरी चुनरी चौपाल के 40वें पायदान पर नैना जी की ताकत बने हुए हैं।
और जिन्होंने अपना समूचा जीवन ही जननायक चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष के लिए दिया है, मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रभारी आदरणीय राजेंद्र लेतानी जी को। बहुत ही आदर और मान के योग जननायक जनता पार्टी को अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने वाली और पूरे हरियाणा प्रदेश की माताओं बहनों को मातृशक्ति को जागरूक करने में लगी और लगभग अरसा 5 साल से, जब से जननायक चौधरी देवीलाल जी के संगठन पे विरोधी पार्टियों ने कुठाराघात किया और संघर्ष का वक्त आया, अपने घर पे विवश न होकर के झांसी की रानी के रूप में बैठ के अपने दोनों युवा सपूतों को साथ लेकर के जननायक चौधरी देवीलाल जी के वही जीवन के संघर्ष की उनको शिक्षा देते हुए और उनको संस्कार युक्त अपने इरादे और लक्ष्य बताते हुए आज 40वें हरी चुनरी चौपाल की महिला सभा में पहुंची डबाड़ी से विधायक बहन नैना चौटाला जी और उनके साथ जननायक चौधरी देवीलाल जी से लेकर के चौथी पीढ़ी में दुष्यंत चौटाला तक संगठन का चाहे कोई भी नाम रहा हो, मातृशक्ति को पूरे प्रदेश में पार्टी से जोड़ने वाली महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती शीला बहन जी, पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम तंवर जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जी और हमारी महिला प्रधान लता भारद्वाज जी, मंच संचालक शशिबाला तेवतिया जी, युवा के हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भाई बलदेव बलावलपुर जी, आदरणीय शहरी जिलाध्यक्ष तुराम जी भारद्वाज और बहुत ही अजीज भानु जी, गयालाल जी, डॉक्टर अनीता शर्मा जी और सबसे बढ़कर के जननायक जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने पहुंची और चौधरी देवीलाल जी को पूजा के हद तक चाहने वाली माताओं बहनों बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले मैं आज आपके इस क्षेत्र में जो ये पहली हरी चुनरी चौपाल के नाम पे महिला सभा हुई है और आप हजारों की संख्या में बहन नैना चौटाला का स्वागत करने और हौसला बढ़ाने के लिए आप पहुंची हो, तहे दिल से मैं तमाम महिला नेताओं को और हमारे जिले और हल्के के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और उनको इस सफल आयोजन के लिए संगठन के कार्यकर्ता के रूप में बधाई देता हूं। बुजुर्गों साथियों, आपके और बहन नैना के बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं केवल वो 2 बातें आपके बीच में रखने आया हूँ। देश प्रदेश में क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं और आने वाले समय में जब भी आप अपने अजीत दुष्यंत चौटाला को आशीर्वाद देकर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाओगे, तब आपको क्या क्या सहूलियत पार्टी देगी, सरकार देगी, वो सारी बातें बहन नैना चौटाला विस्तार से आपके सामने रखेंगी। मुझे अपने हरियाणा के गौरव भावी मुख्यमंत्री अजीत दुष्यंत चौटाला के साथ हिसार के जिला प्रधान के रूप में 5 साल सबसे नजदीक के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला। बहुत लंबे अरसे तक एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम किया, लेकिन जो खुशी और जो स्वाभिमान अजीत दुष्यंत चौटाला के साथ काम करने में अनुभव हुआ, उसका मुझे फक्र है। बुजुर्गों और साथियों, 40 साल बहुत ही त्यागी और तपस्वी कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूती देने का काम किया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस के टाइम में जब उनको जेल भेजा गया, लोगों ने ये सोचा कि इनके साथ अभी दुबात हुई है, लेकिन आपको ये सबसे बड़ी हैरानी होगी कि उनके साथ दुबात अपने संगठन में भी बहुत लंबे समय से की जा रही थी। षड्यंत्र के तहत जब अजय सिंह चौटाला जी को जनता ने तो लोकसभा में सांसद के रूप में भेज दिया था, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनने दिया गया था। इसके बाद जनता की इच्छा थी कि सन 2005 में और 2009 का जो इलेक्शन है वो अजय सिंह चौटाला को आगे करके लड़ा जाए, उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए। अगर ऐसे किया जाता तो शायद परिस्थितियां और होती और उसके बाद आगे जो भी दौर है वो आपने देखा है। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा एक ही बात कही थी कि जनता जब भी आपको राज सौंपे, आप जनता की भलाई के कानून बनाओ,
जनता के कानून ऐसे हो कि लोगों की भलाई हो, किसान हो, मजदूर हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे माताओं बहनों की बात हो, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो। और जब जनता आपको विपक्ष में बिठाए तो आप उनके संघर्ष के लिए काम करो, गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए उनका नेतृत्व करो। दुष्यंत चौटाला के अंदर यही सभी गुण भरे हुए हैं। बुजुर्गों और साथियों, दुष्यंत चौटाला कभी खुद ये नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा की जनता चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने। वो क्यों बने, उसका सबसे बड़ा कारण है कि युवा नेता ने 5 साल के अंदर एक विपक्ष का सांसद होने के बावजूद देश के अंदर ये साबित कर दिया कि चौधरी देवलाल जिस प्रकार कहते थे, विपक्ष में भी यदि आपकी नियत और नीति साफ हो तो आप जनता के दिलों पर राज कर सकते हो। दुष्यंत चौटाला ने संसद के अंदर ऐसे ऐसे विचार रख करके पूरे देश को हतप्रभ करने का काम किया है। बुजुर्गों और साथियों, आज इंटरनेट का जमाना है। अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी गांव के अंदर वाईफाई की सुविधा सबसे पहले अगर किसी ने दी तो वो दुष्यंत चौटाला ने प्रदान करने का काम किया। चाहे वाटर टैंकर गांव-गांव पहुंचाने की बात हो, फॉगिंग मशीन गांव-गांव पहुंचाने की बात हो, ये ऐसे साधन है, लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान बात थी। ये संभव नहीं था, वरना तो हर कोई सांसद कर सकता था, क्योंकि कोई भी चलती फिरती चीज कोई भी एमपी ग्रांट में नहीं दे सकता। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने संसद के अंदर अलग से अपने विचार रख के कि ये जनता की मूलभूत जरूरियात की चीजें, इनको लागू करवाने के लिए कानून बनवाने का काम किया। हमारे देश के अंदर पासपोर्ट की सुविधा बड़े बड़े शहरों में है। अगर जिला स्तर पे पूरे हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत किसी ने करवाने का काम किया तो आज दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत हिसार के जिला के अपने स्तर पे करवाने का काम किया। बुजुर्गों और साथियों, रोजगार की जो उम्मीद है वो सरकार से करती है जनता हमेशा, लेकिन एक कीर्तिमान हमारे सांसद ने स्थापित किया। विपक्ष का सांसद होने के बावजूद हिसार के अंदर उन्होंने प्रदेश और देश की नामी ग्रामी 100 से भी ऊपर कंपनियों के डायरेक्टर को बुला करके 7,000 युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार प्राइवेट इंडस्ट्री में कंपनियों में रोजगार दिला के एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी देखा देखी और मंत्रियों ने भी ये करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। जैसे ट्रैक्टर के बारे में पूरा देश जानता है, दोबारा से आपको हक दिलाने का काम उन्होंने किया। एक और सबसे जज्बाती किस्सा है कि बस और ट्रेन के अंदर गरीब आदमी यात्रा करता है। जब दुर्घटना हो जाती है तो हम नेताओं के सामने, अधिकारी के सामने, यदि कोई कमाने वाला सड़क से ला जाए, उस घर परिवार को चलाने के लिए मुआवजे की मांग करने के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। दुष्यंत चौटाला ने देश की संसद में एक विचार व्यक्त किया कि ट्रेन और बस की अगर टिकट में 1 रुपया बढ़ा दिया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उस 1 रुपया बढ़ाने से हर व्यक्ति का बीमा जो है वो कानूनी रूप से कर दिया जाए, ताकि परमात्मा ना करे कि कोई दुर्घटना हो जाए तो घर के कमाने वाला चले जाने के बाद मुआवजे के लिए हमें भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। इसी तरह से बुजुर्गों और साथियों, जहाँ देश का कानून बनता है उस संसद के अंदर अगर इस प्रदेश के हजारों लोगों को दर्शन करवाने का काम, उसकी कार्रवाई कैसे चलती है, उसकी यात्रा, उसका वर्णन कैसे किया जाता है, ये अगर संसद का भ्रमण किसी ने करवाने का काम किया हजारों लोगों को, तो वो दुष्यंत चौटाला जी ने किया। एक और बात मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि ताऊ देवीलाल ने खुले दरबार लगा करके इस जनता का राज जो है वो कायम करने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला एक विपक्ष का सांसद है और लोकसभा के अंदर दिशा की जो मीटिंग है, केंद्र और प्रदेश के जितने भी अधिकारी होते थे उनको एक मंच पे बुलाता था और जनता की जितनी भी समस्याएं होती थी सबका हल जनता के सामने करवाता था। इसी तरह लंबी दूरी की चाहे रेलगाड़ियां, उससे प्रदेश को जोड़ने का काम किया। मेरा कहने का अर्थ केवल यही है बुजुर्गों और साथियों, माताओं बहनों, कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री क्यों बने, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सांसद के रूप में उसने अपनी योग्यता साबित कर दी। इसलिए हरियाणा का जन जन चाहता है कि वो हमारा मुख्यमंत्री बने। जनता के अंदर चौधरी देवीलाल की विरासत का अगर कोई सच्चा अधिकारी है तो वो दुष्यंत चौटाला है।
जनता को जो विरासत सौंपने का अधिकार है वो जनता ने जींद में 2 रैली करके और हमारे युवा छात्र नेता दिग्विजय चटोला को 38,000 वोट दिला करके साबित कर दिया कि आने वाला मुख्यमंत्री जो है वो जागरूक नेता दुष्यंत चौटाला होना चाहिए। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव चिन्ह चप्पल का जो निशान मिला है, सतयुग के अंदर भगवान राम की खड़ाओं को महाराजा भरत ने सिंहासन पे सुशोभित करके राम राज स्थापित किया था। आज आपके पास मौका है कि अजय सिंह के 40 साल के संघर्ष को आप दोबारा से जिंदा कर सकते हैं और इस ताऊ देवलाल की खड़ाओं को आप चुनाव चिन्ह चप्पल पे ज्यादा मोहर लगा करके और संगठन को मजबूत करके दुष्यंत चौटाला को यदि राज सौंपोगे तो दोबारा से ताऊ का राज स्थापित हो जाएगा। आज दोबारा से मैं आप सबको इस सफल जनसभा के लिए हार्दिक मुबारकबाद देते हुए आपका धन्यवाद करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले लोकसभा में चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, एक सांसद दुष्यंत चौटाला ने पूरे संसद को प्रदेश के और देश की समस्याओं के लिए जागरूक करने का काम किया। यदि आप 10 सांसद भेज करके उसकी ताकत बढ़ाने का काम करोगे तो वो संसद को हिला के रख देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी सदस्य आपका लोकसभा का उम्मीदवार आए, आपने उसको दुष्यंत चौटाला समझ के आशीर्वाद देना है। आपकी सफल जनसभा के लिए दोबारा से जिला और हल्के के कार्यकर्ताओं को और महिला नेताओं को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अब मैं आमंत्रित करती हूँ हम सबके मार्गदर्शक और हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रभारी, हमारे मार्गदर्शक और इस हरित नदी के चौपाल में अपना अहम योग देने वाले आदरणीय अंतराम तंवर जी। बहुत ही सम्मानीय जननायक जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट नेता विधायक नैना चौटाला जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष शीला बहन जी, मान सम्मान के योग सम्मानित मान सम्मान के योग माताओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं सबसे पहले तो नैना चौटाला जी का यहाँ आपकी तरफ से और अपनी तरफ से लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, माताओं, बहनों, में तो सिर्फ 2 बात कहूँगा। नैना चौटाला जी आपको बताएंगी सारी बात देश की, प्रदेश की। कुछ आज मेरे मन में एक बात और है, भाई जागर पार के सरदार भी हम बैठे हैं। हाँ सर, मैं 2 बात अलग से ऐसी करनी चाहूँगा। 2 बात मेरे साथ मेरी आ रही आवाज मेरी वाले की, लेकिन बंद कर दो, मेरी वाले की आवाज बंद कर दो आप। पता है जब भी आप 2-3 साल आँख खोल रखो, बस मेरे वाले की आँख खोल रखो, प्रोग्राम में गए, मेरे वाले कैमरे की आँख खोल रखो, तो वहीं से बुजुर्ग आदमी उठते थे। मेरे वाले की आँख खोल रखो, आवाज बंद कर दो, आवाज तो आप अपने कैमरे की दोगे ना दूसरे वाले की। सरकार बनानी है तो दुष्यंत को आगे कर लो, दुष्यंत को मुख्यमंत्री बना के करो तो कई सरकार बनेगी। मेरे वाले की सही आवाज साफ बात है कि मेरे वाले पे तार नहीं लगी करके कर रहे हो तो 40 साल हो लिए, 12 साल हो लिए और 40 साल हो गया और ये तीसरे वोट कोई नहीं देना चाहेगा। सरदारों, ये बात मैंने चौटाला साहब से कही, साहब ऐसे कर लो, सरकार बन रही है, इसे मना लो, कैसी मना लो, सरकार बने, पीछे कुछ ही बना दीजिए इनको। आज प्रदेश की जनता ने ये बात मन में व्यक्त की है, अगर दुष्यंत चौटाला का साथ देने के लिए सब तैयार है। तो साहब ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और जब ये घटनाक्रम हुआ इसके बाद आवाज नहीं आ रही। हो लेने दो इनका बुढ़िया। साथियों, मैं तो वो बात आपको बतानी चाहूं, अब जब ये दुष्यंत और दिग्विजय अजय भाई भी पार्टी से निकाल दिए तो मैंने चौटाला साहब से फिर कही, ऐसा चाहते कोई भी आदमी नहीं होगा प्रदेश में। मैंने साहब से बहुत जोर दे के कही, चौटाला साहब सरकार बन रही है, दुष्यंत कह दो, दुष्यंत आगे हो जाए, इसे रोक लो।
सरकार बनने के बाद इसे से गवर्नर बना देना अभय को। अब बात नहीं बनेगी, इन्हें वोट नहीं मिलेंगे। साहब ने मेरी वो बात सुन के और मेरे तनु कहने लगा भाई तू बात सुन, तेने एक बार तो पहले कही रात तू कह रहा है, तू ऐसे कर मैं परदेश से तो आप देखूंगा, तू राजस्थान को संभाल ले, वहां जाकर पार्टी खड़ी कर चुनाव लड़। तो मैं तो कर दिया जी चलता, पर मेरे समझ में आगे साहब क्यों निकाल रहे हैं। अब जो बात हो रही है, आज पूरे प्रदेश में दुष्यंत चौटाला के साथ पूरी प्रदेश की जनता 36 बिरादरी ने अपना नेता मान लिया है। आज 36 बिरादरी पूरे प्रदेश की दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है और बड़े उत्साह से कहीं भी जितने भी प्रोग्राम हुए और नैना जी तो जहां जहां भी गई है वहीं जनता एक तरफी हाँ करती चली गई है। सारे प्रदेश की जनता ने आज दुष्यंत चौटाला को नेता मान लिया है और वो मुख्यमंत्री भी बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा। सरदारों, जो ताऊ देवीलाल ने जो काम किए थे, जो ताऊ देवीलाल ने मान सम्मान दिया था, ये पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार है, लायक है, मिलनसार है, इसमें सारे गुण जो नेता में होने चाहिए। ये वही काम करेगा जो ताऊ देवीलाल ने किए थे। आप मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और मैं अपनी माता बहनों से कहना चाहूँ कि आज तक ऐसे प्रोग्राम कहीं पार्टी भी कही रही, किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं किए। नैना जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इन्होंने प्रदेश की महिलाओं को इकट्ठा किया है। और इकट्ठा ही नहीं किया, आपका बहुत बड़ा वकील बनके आपके काम करेगी। जो भी आपकी समस्या होगी, कि कोई भी समस्या आपकी, आप नैना जी से सरकार बनने के बाद मिल सको, आप में पूरा मान और सम्मान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में माता और बहना इकट्ठी हुई, और सरदारों का भी और नैना चौटाला जी का भी यहाँ पधारने पर दोबारा से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत तो करवा दो। करो करो मैडम कराएंगे। बोलो, आप बोलते रहो। आप सब जानते हैं कि हमारे बीच की होली समूचे हिंदुस्तान में आकर्षण का केंद्र है। और ये भी जानते हैं कि भाई नरदेव के कंठ में साक्षात सरस्वती बैठी है। हम महिलाओं का मनोरंजन करवाने के लिए एक ब्रिज की होली के रूप में भाई नरदेव जी एक गीत गाएं, और उन्हीं के साथ जो आज आंगनवाड़ी की महिलाएं हमारी कलावती जी, उर्मिला जी और उनकी टीम आज एक ज्ञापन दे रही है अपनी समस्याओं के लिए। मैं आमंत्रित करती हूं भाई नरदेव जी को। बबली बबली प्रधान भी है स्टेट की, और अपनी मिड डे मील की संतोष जी। हेलो हेलो हेलो। इतना आनंद खड़े होकर के नहीं आ सकता, आप बैठिएगा। और आइए श्रोताओं, एक सेकंड। किसी ने कहा है, किसी शायर ने कहा है, आदरणीय हमारी माता तुल्य श्रीमती नैना चौटाला साहब बैठी हैं, तो मैं 2 लाइन कहते हुए ब्रज की होली जो आप सुनना चाहते हो, ब्रज की तर्ज डाली है। और होली में भी क्या कमाल के शब्द हैं। अगर मेरे शब्द ये आपको अच्छे लगे तो आप जो नाचना चाहे वो नाचना, और जिस पर नाचना नहीं आता हो वो अपनी घरवाली से सीख लेना या पड़ोसन से सीख लेना। एक सेकंड भाई साहब। और मैं शुरू कर रहा हूं, जैसा कहा गया 2 लाइन कहते हुए कि बरसों के बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, बरसों के बाद तमन्ना से उतर। मैं बोल दूंगा साहब, आप चिंता मत करो, मेरी गारंटी है, एक भी आदमी चला जाए मेरी गर्दन काट देना। तुम मेरी रागनी भजन नहीं सुनना चाहते क्या? आप ताली बजा के बताओ। और नैना जी, अगर 3 घंटे भी आप चाहो तो 3 घंटे ये लोग आपके लिए बैठेंगे। ये मैं क्योंकि आपका जैसा छोटा मोटा कलाकार हूं, इनको रिझा के रहूंगा।
बरसों के बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, अपने हरियाणा की प्यास बुझा करके रहेंगे। जो सिर झुके तो नहीं बल्कि दबाए गए थे, उन सिरों को ऊंचा उठा करके रहेंगे। अंधेरे में रह करके जो उजाले को भूल गए हैं, दुष्यंत भाई उन घरों में चिराग जला करके रहेंगे। और नैना चौटाला जी, ये पलवल का जनसमूह वादा करता है, हम दुष्यंत को चंडीगढ़ बैठा के रहेंगे, हम दुष्यंत को चंडीगढ़ बैठा के रहेंगे। आइए मेरी लाइन सुनिएगा। सुनिएगा जरा। और हरियाणा में राज बनेगा, थोड़ा और आराम से। हरियाणा में राज बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। ओ हरियाणा में राज बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। हरियाणा में राज बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। जाने पार्टी नई खड़ी कर दी, जाने पार्टी नई खड़ी कर दी, जाने पार्टी नई खड़ी कर दी, जाने पार्टी नई खड़ी कर दी। और जेजेपी की नीम धर दी, और जेजेपी की नीम धर दी। आगे की मेरी लाइन पे, या तो मैं ही गालूं या तू ही इन्होंने दिखा ले यार। आगे की मेरी लाइन अगर बहुत बेहतरीन हो तो आपसे समर्थन चाहूंगा। एक मिनट इतके। और जेजेपी की नीम धर दी, और जेजेपी की नीम धर दी। नैना ओ नैना, नैना तेरी कोख अमर कर दी, नैना तेरी कोख अमर कर दी। है छोरा 30 साल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। ओ हरियाणा में राज बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। ओ हरियाणा में राज बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। नैना दुनिया में नाम हुआ, नैना दुनिया में नाम हुआ। हरा जन सेवा का काम हुआ, हरा जन सेवा का काम हुआ। तीर का सफल प्रोग्राम हुआ, तीर का सफल प्रोग्राम हुआ। ये हरी चुनरी चौपाल का, दुष्यंत बड़े कमाल का। हरियाणा में राज बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। दुष्यंत हमारा नेता है, दुष्यंत हमारा नेता है। हरियाणा में बने विजेता है, हरियाणा में बने विजेता है। जो कहता वही कर देता है, जो कहता वही कर देता है। पोता देवी लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। हरियाणा में राज बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। नैना जी ओ नैना
सही तोलती है, नैना जी सही तोलती है, बीजेपी की पोल खोलती है, बीजेपी की पोल खोलती है, जब विधानसभा में बोलती है, जब विधानसभा में बोलती है, भाषण होता भूचाल का, उसे अंत है बड़े कमाल का, हरियाणे में राज बनेगा, देना तेरे लाल का, उसे अंत है बड़े कमाल का। आई है नैना चौटाला, आई है नैना चौटाला, आई है नैना चौटाला, आई है नैना चौटाला, संचालन करे शशि बाला, संचालन करे शशि बाला, संचालन करे शशि बाला, संचालन करे शशि बाला, स्वागत में डाल रहे माला, स्वागत में डाल रहे माला, कानों बेनी बाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का, हरियाणे में लाल बनेगा, नैना तेरे लाल का, दुष्यंत है बड़े कमाल का। देखिए जगमोहन बलवान ठाकरान जी गुड़गावा इस्लामपुर और उनकी तरफ से 500 रुपए, चौधरी गयालाल जी चांद से उनकी तरफ से 500 रुपए, चौधरी विजेंद्र सिंह जी पूर्व में हमारे प्रधान जी जिला परिषद के उनकी तरफ से 500 रुपए। बहन जी एक सेकंड बस, उनकी तरफ से 500 रुपए, हमारे बहुत ही आदरणीय बाबूजी सुरेंद्र सौरोत जी ग्रामीण जिला अध्यक्ष की तरफ से 500 रुपए। धन्यवाद भैया नरदेव जी का। बहन अंजू जी बैठी हैं जो भाई बलदेव जी की धर्म पत्नी है, उनकी तरफ से भी 500 रुपए। बहन रचना मावई जी जो भाई यशपाल मावई जी की धर्म पत्नी है और पार्षद हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए। जिसका इंतजार था श्री तुहिराम भारद्वाज जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपए और श्री अंतराम तंवर जी बाबू जी की तरफ से भी 1100 रुपए। भूदेव शर्मा जी की तरफ से 1100 रुपए। भूदेव शर्मा जी का धन्यवाद। अब मैं और बाबूजी गजराज सहरावत साहब उनकी तरफ से भी 500 रुपए। धन्यवाद। बहुत देर से इंतजार था, हमारी जिले की अध्यक्ष लता भारद्वाज जी जो हमारी भारतीय पारंपरिक संस्कृति है, अपनी टीम के साथ हमारी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगी। ले आओ माला को, ले आओ फटाफट ले आओ। हेलो। उनके साथ अपनी पूर्व में चेयरमैन रही ओमवती जी और चौधरी गयालाल जी की धर्मपत्नी चंद्री जी और अपनी जो मौजूदा पार्षद रचना जी और भूदेव जी की घरवाली सभी आए और उनका स्वागत। चौधरी हर्ष कुमार जी के सुपुत्र मेरे बड़े भाई भालू जी हल्का हतीन से, चौधरी माननीय मंत्री जी की तरफ से मुझे 1100 रुपए दिए गए। कि जोरदार तालियां चौधरी हर्ष कुमार जी के लिए। हमारे बीच में बहन शशि बाला जी दिघौट से जो भाई जीतू दिघौट जी की पत्नी है, उन्होंने भी 500 रुपए दिए। धन्यवाद बहन शशि बाला तेवतिया जी। भाई इंदिराज जी हैं चांद से, इन्होंने भी मान सम्मान किया है 200 रुपए से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइक पर बोलूं तो फिर अब के एक फोटो महिला बना के तेरा भी खिंचवाऊंगा पर एक। अब मैं ब्रिज की इस पवित्र धरा पर राधा रानी के चरणों में नतमस्तक होती हुई और जो स्वयं राधा रानी की बहुत बड़ी पुजारिन है, मैं आमंत्रित करूंगी अपनी बहन शशि बाला जो जीतू दिघौट की धर्म पत्नी है, वह राधा रानी का नाम लेकर के इस ब्रिज की भूमि पर चांदी का मुकुट उनके विजय श्री के रूप में पहना करके हमारी नैना जी का स्वागत करें। बहन शशि बाला जी, ये जी बीच में चलो, दोनों चरण स्पर्श करो।
बस एक लाइन और है। ये हमारी महिलाओं का हरी चुनरी का 40वां पायदान है। हर पायदान उससे बढ़कर उड़कर हुआ है। मेरे मन की जो 4 लाइन है, उन्हीं लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कि हरी चुनरी की हरियाणा में एक पहचान है नैना। हरी चुनरी की हरियाणा में एक पहचान है नैना। हमारी आन है, एक बान है और शान है नैना। कोई नारी समझ इनको कमजोर ना समझे, कोई नारी समझ इनको कमजोर ना समझे। समूची नारी जाति की स्वाभिमान है नैना, स्वाभिमान है नैना। आइए श्रीमती नैना चौटाला जी। आज पूरे पलवल जिले के इस दतीर गांव की पावन धरा पर जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान बच्चे हैं, और मेरी शक्ति, मेरी ताकत, और मैं कहूँगी कि मेरी रीढ़ की हड्डी, जितनी भी मेरी माताएं और बहनें आई हुई हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इतनी भारी संख्या में। मैं जहाँ बहुत ज़्यादा औरतें देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं जब 50 हरी चुनरी की हमारी चौपाल हो जाएगी तो मैं पक्का नाम चेंज करके उसको लहरिया चौपाल रखने वाली हूँ। तो आज फिर एक बार ये रंग बिरंगी चुनरियों में, रंग बिरंगे ओढ़नों में भारी तादाद में माताओं और बहनों ने एक बार फिर हाजिर होके ये जता दिया कि हरी चुनरी चौपाल जो है वो सच में महिलाएं जो हैं वो जागरूक हो रही हैं और घरों से बाहर निकल के आ रही हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान श्री अंतराम तंवर जी, श्रीमती शीला बयान जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी, श्रीमती लता भारद्वाज जी, महिला प्रधान, डॉक्टर अनीता शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन, पूर्व मंत्री जगदीश नायर जी, श्री राजेंद्र लितानी जी, प्रभारी हरी चुनरी चौपाल। इनके लिए मैं कहूँगी कि शीला बयान दीदी और राजेंद्र लितानी भाई साहब, इस हरी चुनरी में इनका अहम योगदान है इसको सफल करने में। तो इनके लिए एक बार आप स्पेशल बहुत अच्छी तालियां बजा दो, क्योंकि इन्होंने इस हरी चुनरी चौपाल के लिए, मैंने तो फिर भी कभी 1 या 2 दिन छुट्टी मारी है, इन्होंने हर दिन सड़कों पे रह के इसको सफल करने के लिए बहुत अहम योगदान दिए। हर रोज़ ये मीटिंग के लिए निकलते हैं, जहाँ जैसे आज ही आए तो कल झज्जर की है तो कल भी ये मीटिंग ले रहे थे। तो इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है इसको सफल करने के लिए। श्री बलदेव अलापुर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, गयालाल चांट जी, आपके लिए तो मैं कहूँगी कि आप जो गाड़ियाँ लेके आए हो, कहाँ है गयालाल जी? आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो जहाँ से हम लोग घुसे से वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे आप ही आपकी फोटो नजर आ रही थी गयालाल जी की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कड़ी मेहनत के लिए और महिलाओं को लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गयालाल जी। तुहिराम भारद्वाज जी, शहरी जिला प्रधान, सुरेंद्र सौरौज जी, ग्रामीण जिला प्रधान, वीरेंद्र चांद जी, पूर्व चेयरमैन, भालू चौधरी जी, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार जी, श्री उदयवीर भडाना जी, महावीर डागर जी, अंजू अलावपुर जी, श्रीमती ओमवती जाखड़ जी, पूर्व चेयरमैन, चंद्री चांट जी, दयावती भारद्वाज जी, मीनाक्षी जी, नेहा शिमला जी, हेमा जी, रचना मुंबई जी, दलवीर धनखड़ जी, वीरेंद्र शर्मा जी, यशपाल मुंबई जी, हल्का प्रधान, परवीन डूडी जी, और जितनी भी मेरी आंगनवाड़ी की महिलाएं आई हुई हैं, आशा वर्कर हैं और मिड डे मील वर्कर हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और स्पेशल धन्यवाद जो मेरी बहन अभी घड़ा सिर पे रख के डांस कर रही थी,
उसके लिए मैं कहूँगी कि असल में हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर की जो हमारी कला है वो ये कला है जो इन्होंने की है। आज ये धीरे धीरे ये कला जो है ये लुप्त होती जा रही है। तो मैं आज आपका जो ये डांस देख के मैं एक बात कहूँगी कि 2019 में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम ऐसी कलाओं को दोबारा लेके आएंगे ताकि हमारे हरियाणा की और आपके पलवल की ये पहचान बने। मेरा आपसे वादा है ये, क्योंकि ये चीजें जो है वो धीरे 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 स्टेज पे नाचने वाले कलाकारों ने इन चीजों को बहुत पीछे कर दिया। और ये चीजें बिल्कुल मुझे लगता है मैंने तो शायद लंबे क्या कहूँ, मुझे लगता है मैंने तो देखी आज है आपके पास बहुत। पहले सर्कस में और इनमें देखते थे या कोई स्कूल का ट्रिप राजस्थान में गया तो मैंने देखा था। मैंने तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा है। और धीरे धीरे मैं आपसे भी कहूँगी कि आप इन चीज़ों का एक ग्रुप बनाओ महिलाओं का, और आगे आने वाले 2019 में इसको भी हम महिलाओं का एक रोजगार का साधन ढूंढने में आप लोगों की मदद करेंगे कि ऐसी कलाकृतियों को महिलाएं बाहर लेके आए। वो भी हमारी रोजी रोटी का एक बहुत अच्छा सभ्यता से भरा हुआ, संस्कृति से भरा हुआ ये साधन है हमारा। आज ये हमारी 40वीं हरी चुनरी की चौपाल है। और जब हमने ये हरी चुनरी की चौपाल प्रोग्राम जो शुरू किया था, ये भी आपके लाडले दुष्यंत चौटाला की सोच है। उसने कहा था कि माँ आप महिलाओं से मिलो, आप जब महिलाओं से मिलोगी तो महिलाएं आपसे मिलेंगी और महिलाएं जो हैं वो जागरूक होंगी। तो मुझे ये जब हमने शुरू की थी तो आप यकीन नहीं करोगे, पहली जब हमने मीटिंग ली थी तो उसमें सिर्फ 60 महिलाएं जो हैं वो हरी चुनरी की चौपाल की मीटिंग में आई थी। और पहली हरी चुनरी की चौपाल जो थी वो जागलान गांव में थी और हमारी मीटिंग में सिर्फ 300 महिलाएं आई थी। और उन 300 महिलाओं को देख के भी हम इतने खुश हुए थे कि बहुत महिलाएं आ गई। और शुरू में करते 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 आज ये महिलाओं की संख्या जो है 40वीं महिला जो है हरी चुनरी चौपाल, इसमें हजारों की संख्या में ये जो पहुंच गई। और 50वीं पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है मैं इसका नाम ही बदल दूंगी 51वीं में। आज मौजूदा सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप लोग भी इस चीज से, महिलाओं से कहूंगी मैं कि आप इस चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो कि मौजूदा सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो झूठे वादे 2014 में जब हमारे इलेक्शंस थे तो इन्होंने ना जाने कितनी ऐसी घोषणाएं की थी जो सिर्फ और सिर्फ झूठी साबित हुई हैं। उनमें महिलाओं से संबंधित बहुत योजनाएं थी इनकी, किसानों से संबंधित थी, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे काम थे जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देंगे, हम महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, हम बेटियों को बचाएंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे। पर आज के दिन मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई असुरक्षित है हमारे समाज में तो वो है हमारी महिला। आज के दिन अगर हम घरों से बाहर निकलते हैं तो कोई भी महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। इवन कि हम अगर हमारी गली में खड़े हो तो वहाँ भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कब कौन आ जाए और हमारी चेन हम छीन ले, हमें धक्का दे दे। तो आज हम जब हमारे दरवाजे के ऊपर सुरक्षित नहीं है तो आप ये सोचो कि जो हमारी बेटियां कॉलेज में जा रही हैं, आए दिन हमारी बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं, आए दिन हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, आए दिन हमारी बेटियों की जो है वो इज्जत लूटकर उनको मारकर झाड़ियों में फेंका जा रहा है। शायद कोई भी माँ बहन ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटियों को लेकर चिंतित नहीं है। सारी माताओं को चिंता है कि आज हम बेटियों को जब कॉलेज में भेजते हैं और वो शाम को जब घर नहीं आती तो उनको एक ही चिंता सताती है कि पता नहीं वो शाम को सही सलामत घर आएगी या नहीं आएगी। अगर हम शिक्षा की बात करें
तो 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने शिक्षा का इतना बड़ा नारा दिया था कि हम लड़कियों को, हरियाणा की लड़कियों को शिक्षित करेंगे, पर आज के दिन ना तो कोई नए कॉलेज खुले, ना जो स्कूल है हमारे उनकी अगर आप हालात देख लो तो वो इतनी जर्जर हालत में है कि किसी भी स्कूल को पुनः बनाने का काम हरियाणा सरकार ने नहीं किया। हमारे जो बच्चे हैं वो बरसात के दिनों में भी बाहर टाट पे बैठने पे मजबूर है, उनके लिए कोई ऐसी सुविधा हमारे स्कूलों में नहीं है। और ये जो मिड डे मील वर्कर्स जो आई हुई हैं, मैं उनसे कहूँगी कि मुझे आपका तो मालूम नहीं, पर हरियाणा की सर्वे रिपोर्ट्स ये कहती है कि जितना भी बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में खाना बनता है वो सबसे जो गंदी गेहूं, गली और सड़ी गेहूं जो हरियाणा में सप्लाई होती है उसका खाना हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है। अगर उस खाने को आप उस दलिये को देख लो तो उसमें इतने ज्यादा कीड़े होते हैं उस गेहूं में, वो गेहूं जो है वो हमारे बच्चों को मिड डे मील के थ्रू दी जाती है। अगर हम बात शिक्षा की और स्वास्थ्य की करें, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके हम देखें तो महिलाओं के लिए अलग से कोई ऐसा काउंटर और सुविधा नहीं है कि जहां महिलाएं जाएं और अपना इलाज करके समय से घर वापस आ जाएं। आज भी महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक वहीं थानों में खड़ी रहती हैं, वहीं हॉस्पिटल्स में खड़ी रहती हैं। तो सारी चीज़ों का निचोड़ जो है वो आपके पास आज के दिन एक ही है कि आपकी अपनी नई नई पार्टी बनी है, जननायक जनता पार्टी। इसको बने हुए 3 महीने हुए और 3 महीनों के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में हरियाणा में पार्टी से इतने ज्यादा बड़े बड़े लोग, इतने कर्मठ कार्यकर्ता जुड़े कि जो दूसरी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी ले लो, चाहे वो कांग्रेस ले लो, तीसरी पार्टी के लिए मैं कहूंगी कि उनका दरवाजा तो मुझे लगता है हाल घड़ी तो बंद होता हुआ ही दिख रहा है। तो ये जो दो पार्टियां हैं, ये जो दो पार्टियां हैं, इनके एवरेज अगर आप जननायक जनता पार्टी को उठाकर देखो तो हम लोग जो है आज के दिन इनसे एक पायदान ऊपर है, एक पायदान नीचे नहीं है। तो आपको जो है जितनी महिलाएं आई हुई हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जैसे एक बूथ और 10 यूथ हमारे युवाओं ने प्रोग्राम शुरू कर रखा है, उसकी तरह एक महिला जो है वो 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, संगठन को मजबूत करो, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो आपकी पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी जब मजबूत होगी तो 12 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन है, आपको जो भी कैंडिडेट दिया जाए उसको मेरी माता और बहनों से मैं कहूंगी कि मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं भारी संख्या में, उनसे मैं कहूंगी कि यहाँ से जो दिल्ली है वो सबसे पास है, उसको सांसद बनाकर आप लोग दिल्ली भेजने का काम करो। अभी मेरी एक माँ मेरे से मिली थी, वो कह रही थी कि यहाँ के गांव का पानी जो है वो बहुत ज्यादा कड़वा है। तो मैं उनसे कहूंगी कि ये पानी की समस्या जो है, महिलाओं की रोजगार, बच्चों के रोजगार की समस्या जो है, हमारे किसानों की समस्या है। आज के दिन किसानों ने सबसे ज्यादा धरना दिया है, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो फसल बीमा को लेकर हो। आज हमारा बीज भी नकली, हमारी खाद भी निकली। जो हमारे बेरोजगार बच्चे, हर घर में एक माँ के पास, मैं एक नहीं कहूंगी, मैं 4-4 बच्चे जो वो एक घर में बेरोजगार घूम रहे। तो 2019 में जब आपकी जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपका अपना मुख्यमंत्री होगा, तो मैं सबसे पहले माताओं और बहनों से कहूंगी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका वकील मैं होंगी, आप लोगों के साथ मैं खड़ी आप लोगों को मिलूंगी। बहुत सारे आप लोगों के काम ऐसे हैं, मैंने आप लोगों को बहुत पास से जांचा इतने साल से महिलाओं को, कि महिलाएं आती हैं पर्ची लेकर और बहुत देर तक बाहर खड़ी होकर बहुत सारी महिलाएं बिना मिले चली जाती हैं, उनके काम नहीं होते। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोगों के साथ आपका वकील बनकर मैं खड़ी होंगी, आप लोगों के काम मैं करवाऊंगी, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो आपके बच्चों के रोजगार का साधन हो, चाहे वो आपकी बिजली की समस्या हो, और बहुत सारे हमारे जो घरेलू काम है उनमें इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं जो हम माता और बहनों को आती है, वो सब करवाने का काम मैं करूंगी। अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि 22 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन,
12 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन है, हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो चप्पल है। आप माता और बहनों को पता है हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चप्पल। तो आप इस चप्पल के निशान को चप्पे चप्पे पर पहुंचा दो, हर आदमी और माता और बहनों के बताने का काम करो कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो चप्पल है। 12 मई को इस चप्पल पर मोहर लगाने का काम करना। मैं आपसे वोट मांगने के लिए आई हूँ, मैं आपसे वोट की अपील करने आई हूँ, मैं आपसे आपकी राय और सहमति मांगने आई हूँ, मैं आपका सहयोग मांगने आई हूँ। मैं आपसे बहुत मन से ये कहने आई हूँ कि जो भी उम्मीदवार आप लोगों को मिले उसको जिताने का काम करना और भारी संख्या में 12 मई को घर से निकलकर सुबह अच्छे गीत गाते हुए जाकर और चप्पल के निशान पर मोहर लगाकर सांसद बनाने का काम करना। क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो सांसद निधि कोटे से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये पानी का काम था, हम 6800 गांव में जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पे आरओ सिस्टम लगाएंगे, उनमें आप लोगों के गांव भी शामिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पानी के पीने की मुझे लगता है सबसे ज्यादा समस्या है पलवल हलके में। और मैं, मेरे जो किसान भाई बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पर, आपका अपना मुख्यमंत्री बनने पर पहली कलम से किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम हम लोग करेंगे। आपका कर्जा माफ करेंगे क्योंकि आज के दिन हमारा जो किसान है वो सबसे ज्यादा, मैं कहूंगी कि कर्जायती हो रहा है। चाहे उसने कर्जा बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया हो, चाहे बेटियों की शादी के लिए लिया हो, चाहे उन्होंने अपनी फसल के लिए लिया हो, चारों तरफ से हमारे किसान व्यापारी भाई जो है वो आज के दिन कर्जायती हो रहे हैं। तो पहली कलम से आपका कर्जा माफ करने का काम करेंगे और आपको ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री में देने का काम करेंगे। और जो दादाजी ने 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, उस पेंशन के लिए कहूंगी कि मौजूदा सरकार जो है वो आज के दिन आपको पेंशन 2000 रुपए दे रही है। 2019 में आपकी अपनी सरकार होगी, आपके चप्पल पे मोहर लगाने से आपकी सरकार आएगी, आपके ज्यादा से ज्यादा वोट जोड़ने से आपकी सरकार आएगी। तो आपकी जननायक जेजेपी की सरकार आने पर, आपका अपना मुख्यमंत्री बनने पर ये जो 2000 रुपए पेंशन के हैं वो 3000 रुपए करने का काम करेंगे ये पेंशन जो है। और महिलाओं से कहूंगी कि आपकी उम्र जो है वो 55 वर्ष करने का काम करेंगे, पुरुषों की उम्र जो है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और ये पेंशन जो है वो आपको लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको पेंशन देने के लिए आपके घर अधिकारी आया करेंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और जो हमारे कर्मचारी है, जो पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो हमारी बंद कर दी गई है कर्मचारियों के, जेजेपी सरकार आने पर पुनः पेंशन स्कीम लागू की जाएगी ताकि ये पेंशन जो है वो कर्मचारियों को पुनः मिल सके। और मैं गांव के लिए कहूंगी कि गांव के जो सरकारी स्कूल है उनको हम लोग अपग्रेड करेंगे। जो 8वीं का स्कूल है उसको 10वीं का करने का काम करेंगे, और जो 10वीं का स्कूल है उसको 12वीं का करने का काम करेंगे। और जो हमारी बेटियां हैं उनकी शिक्षा जो है वो बिल्कुल फ्री करने का काम करेंगे ताकि हमारी बेटियां पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियां शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि जब मैं केरला को देखती हूँ ना तो केरला में हर नारी जो है वो शिक्षित है। तो हम लोग भी शिक्षित हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा करने का काम करेंगे। और बहुत सारी है, जैसे मोबाइल डिस्पेंसरी है, आपके गांव में जेजेपी की सरकार आने पर मोबाइल डिस्पेंसरी लाने का काम करेंगे। उस मोबाइल डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगी और एक कंपाउंडर होगा, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे इलाज के लिए गांव से बाहर बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मोटा पैसा हॉस्पिटल्स में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो डिस्पेंसरी में हर चीज डॉक्टरों के पास उपलब्ध होगी, आप अपना इलाज करवा सकोगे। और बहुत सारी चीजें हैं वो सारी घोषणा पत्र में डाली गई है। तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि आप लोग जो पिछले 2014 का इलेक्शन हुआ था,
उसमें भी अगर हम वोट प्रतिशत देखें तो सबसे ज्यादा मतदान जो किया है वो हमारी माताओं ने किया है। आज हम वोट डालने में पुरुषों के बराबर के हकदार हैं। आप लोग जागरूक हो जाओ, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होगे, आप अपने वोट की पहचान नहीं करोगे, तब तक आप लोग, हम लोग ऐसे ही पीछे की श्रेणी में खड़े रहेंगे। आप लोग जागरूक हो, अपने हकों को पहचानो, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग घरों से बाहर निकलकर अपने हकों को पहचानोगे, उतनी ज्यादा संख्या में आप लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा। और जितनी भी हरियाणा में नौकरी लगेगी, जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पर जो भी हरियाणा में कारखाना लगेगा, उसके लिए मैं कहूंगी कि उसमें 75% की भागीदारी हमारे हरियाणा के बच्चों की होगी। और जेजेपी की सरकार आने पर हर घर से एक बच्चे को रोजगार का साधन उपलब्ध कराने का जेजेपी सरकार काम करेगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो माता और बहनों के लिए हम लोग लेकर आएंगे। बस आपसे मैं इतना ही कहूंगी कि आप एकजुट होकर संगठन से जुड़े, संगठन के लिए काम करें। और अभी जो मैं इन्होंने कहा था वो राम सेतु वाली बात, जब हम एक से एक महिला जुड़ेंगे, हम पुरुषों के साथ, अगर पुरुष बाहर का काम कर रहे हैं, हलकों को संभालने का काम करें, तो हम उस राम सेतु में जो गिलहरी ने काम किया था, उस गिलहरी की तरह काम करेंगे। हम डोर टू डोर पुरुषों के साथ जाकर वोट मांगेंगे, हम इनका हाथ बटाएंगे, क्योंकि जब दो ताकतें मिलती हैं तो एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। तो पुरुषों के साथ अगर महिला गांव संभाल लेंगी तो इनको आधा जो है वो समस्या वैसे हल हो जाएगी, क्योंकि गांव में अगर महिलाएं डोर टू डोर फिरेंगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगी कि आप चप्पल को चप्पे चप्पे पे पहुंचा दो, क्योंकि ये जो चप्पल है वो प्रगति की निशानी है। जब कांटों भरी राहें होती हैं, जब हमारे पैरों में कांटे पड़ते हैं, तो हम लोग चप्पल को पहनकर उसको, हमारा जो रास्ता है उसको चप्पल के द्वारा ही आसान बनाते हैं। तो जननायक जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल नई पार्टी है। हमारी राहें जो है वो कांटों भरी है, क्योंकि ये पार्टी नई है। इन कांटों भरी राहों पे चलने के लिए चप्पल जो है वो सबसे अच्छा साधन है, सुलभता की निशानी है। तो इसको पहनकर 12 मई को वोट डालने के लिए आप लोग जरूर डालना, चप्पल के निशान पे मोहर लगाना। और एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूंगी कि जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग भारी संख्या में आए हुए हैं, उन सब का, नौजवान बच्चों का और मेरी मातृशक्ति का, मेरी ताकत का, मेरी रीढ़ की हड्डी का, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इतनी भारी संख्या में ये लहरिया चौपाल जो है वो यहाँ इकट्ठी हुई। आप लोग आए, काम का समय, आपने मुझे सुनने के लिए इतना समय दिया। और एक बात मैं यहाँ की महिलाओं के लिए कहूँगी, क्योंकि मैंने 39 जो है वो हरी चुनरी की चौपाल की है, मैंने इतना धैर्य जो है ना वो कहीं महिलाओं में नहीं देखा, जितना धैर्य मैंने पलवल की महिलाओं में देखा है। तो इस धैर्य को मेरा बहुत बहुत सलाम। आप सबको मेरी राम राम और जय हिंद, जय ताऊ देवीलाल। और ये मैं मुकुट जो मेरी बहन ने मुझे पहनाया है, तो मैं उनसे कहूँगी कि गांव का जो भी राधा रानी का मंदिर है यहाँ दतीर गांव में, मेरी तरफ से वहाँ ये भेंट करने का काम करें। तो ये मंदिर में दे दें। हाँ, एक बीजेपी का शामिल हो रहा है।